नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपनों ने क्लास करी थी समय और कार्य, जिसका एक पार्ट अपनों ने कर लिया है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 2। उसके कुछ क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। टाइप थोड़ा सा अलग होगा, वही क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पार्ट 1 में जो अपन लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, कल का लास्ट वाला क्वेश्चन था ए व बी किसी कार्य को 10 व 12 दिन में कर लेते हैं, परंतु दोनों ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु ए काम को 3 दिन बाद छोड़ देता है। एक कार्य 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। दोनों का अपनों ने एलसीएम लिया या टोटल काम अपनों ने मान लिया, तो टोटल काम कितना माना, 60 काम अपनों ने माना। मतलब दोनों को मिलकर कुल काम कितना करना है, 60 काम करना है। उसमें से जब 60 काम ए करता है तो कितना समय लगता है, 10 दिनों का समय लगता है। अगर 60 काम करने में 10 दिनों का समय लगता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा। और मैंने कल भी बताया था, एक दिन में किया गया कार्य मतलब कार्य करने की क्षमता, यानी ए की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कार्य करने की क्षमता हो जाएगी 6। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए की कार्य करने की क्षमता। उसी प्रकार अगर बी 60 काम करने में 12 दिनों का समय लेता है तो एक दिन में कितना कार्य किया, 5 काम किया। और ये जो आप लोगों ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये दोनों की कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी यहाँ पर अपनों ने लिखी है। अब उसने क्या बोला है, ए 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। टोटल काम कितना है, 60 है, उसमें से 3 दिन तक तो ए ने कार्य किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए एक दिन में अगर 60 काम करता है, 6 काम करता है, सॉरी, ए एक दिन में अगर 6 काम करता है, 3 दिन काम किया, तो कितना काम ए ने कर लिया, 18 काम ए ने कर लिया। जब 60 में से 18 काम हो चुका है तो काम बचा कितना है, 42 काम बचा है। कितना काम बचा है, 42 काम बचा है। कल अपनों ने मिस्टेक करी थी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, 48 मैंने यहाँ पर लिख दिया था और वो मैंने गलती कर दी थी, जिसे आंसर अपना लगाया था। तो क्या बोला, ए 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। मतलब 60 काम में से ए ने 3 दिन तो कार्य किया, 18 काम ए ने कर लिया, उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो काम बचा कितना, 42 काम बचा है। और यही 42 काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, क्योंकि बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता है। यानी जब 42 काम बी करता है, बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है। एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 42 काम करने में कितना समय लगा होगा, तो 8 सही 2/5 दिनों का समय लगा होगा। और यही काम किसने किया, बी ने पूरे समय काम किया। और यही आपका आंसर है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 8 सही 2/5 दिनों में आपका कार्य समाप्त होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 3 आदमी पी क्यू आर किसी काम को 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। 3 आदमी पी क्यू और आर 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। पी किसी काम को 10 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में करता है, तथा आर उस काम को 15 दिन में करता है। आगे क्या बोला, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद आर काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है, पी छोड़ देता है। और उसके 2 दिन बाद काम कौन छोड़ देता है, आर छोड़ देता है। पहले पी छोड़ेगा, फिर कौन छोड़ देगा, आर काम छोड़ देगा। अब देखो, यहां से अपन क्या करते हैं, अपन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी एलसीएम लेने का मतलब अपन टोटल काम मान लेंगे। आपके पास टोटल काम नहीं है तो अपनों ने क्या कर लिया, टोटल काम मान लिया। 10, 12 और 15 का अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मैंने कितना लिया, 60 मैंने एलसीएम लिया। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60 लिया। अगर P 60 काम करने में 10 दिनों का समय लेता है, कितना, 60 काम करने में 10 दिनों का समय लेता है, तो यहाँ पर एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, मैंने क्या लिखा, 60 काम करने में 10 दिनों का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। इसी प्रकार अगर Q 12 दिन लेता है, कितने, 60 काम करने में, तो एक दिन में कितने काम किया होगा, 5 काम किसने किया होगा, Q ने किया होगा। उसी प्रकार जब R 60 काम करने में 15 दिनों का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। और ये जो आपकी लाइन है, ये क्या हो जाता है, आपकी कार्य करने की क्षमता, यानी इसी को अपन क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, कि सभी की कार्य करने की क्षमता कितनी है,
P की कार्य करने की क्षमता 6 है, Q की कार्य करने की क्षमता 5 है और R की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। अब उसने क्या बोला, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है? P काम छोड़ देता है। समझना बात को है ना। P ने कितने दिन तक तो काम किया? P का 2 दिन का काम, 2 दिन तक तो काम किया, यानी P का 2 दिनों का कार्य। मात्राओं की गलती हो तो ध्यान रखिएगा। P का 2 दिनों का कार्य। अब देखो टोटल काम कितना है? 60 काम आपका टोटल है। कितना काम है? सॉरी, थोड़ा इसको पास में लिख देता हूं एक बार हटा के, देखिएगा। किसने? P ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, मतलब P ने कितने दिन तक कार्य किया? P का 2 दिनों का काम। कितने दिनों का? 2 दिनों का काम। कितना हो जाएगा? जब P एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिनों में कितना काम किया होगा? 12 काम उसने कर लिया होगा। अब 12 काम तो किया होगा, किस में से किया होगा भाई? टोटल काम कितना है? 60 है, उसमें से 12 काम कर लिया है। जब 60 में से 12 काम P ने कर लिया है तो काम बचा कितना है आपके पास? 48 काम आपके पास बचा है। कितना बचा है? 48 काम आपके पास बचा है। फिर क्या बोला? फिर दो और दिन बाद, यानी उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है? R काम छोड़ देता है। मतलब R ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? 4 दिनों बाद काम छोड़ा, यानी R का 4 दिनों का कार्य। कितने दिनों का? 4 दिनों का काम। काम बचा कितना था? 48 काम बचा था, उसमें से क्या हुआ? R ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद छोड़ा? R ने काम छोड़ा 4 दिन बाद। P के 2 दिन बाद छोड़ा, यानी 4 दिन बाद काम छोड़ा। तो 4 दिनों का काम, एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 4 दिनों में कितना काम करेगा? 16 काम करेगा। यानी 48 में से 16 काम और किसने कर लिया? R ने कर लिया। पहले 12 काम किसने कर लिया था? P ने कर लिया था। जब 48 में 16 काम और हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना? यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका? 3 यहाँ पर बचेगा। यानी तो काम कितना और बचा है? 32 काम और बचा है। और वो काम करना किसको पड़ेगा? जो यहाँ पर शुरू से आखिर तक रहता है। यानी कौन रहा है? Q रहा है। और Q की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। यानी टोटल काम बचा कितना है Q के लिए? 32 काम बचा है। और इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। यानी Q एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में जब 5 काम करता है, उसको 32 काम जब पूरा करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 छंगे 30, बचा कितना? 2 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। यानी आपका पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 6 सही 2 बटे 5 दिनों में आपका काम समाप्त होगा। ठीक है, देखो एक बार अपनी भाषा में इसको समझना। मैंने क्या मान लिया, एक शादी में अपन गए, जब शादी में अपन गए तो वहाँ पर खाना जो बना है, टोटल खाना कितना बना है? मैंने मान लिया कि आपके लिए 60 गुलाब जामुन बने हैं। कितने लोगों के लिए बने हैं? P, Q और R के लिए कितने गुलाब जामुन बने हैं? 60 जामुन बने हुए हैं। अब P ने क्या किया? 2 दिन तक तो जामुन खा लिए, उसके बाद वो क्या हो जाता है? चला जाता है। जब 60 जामुन टोटल हैं, उसमें से 12 जामुन तो P ने खा लिए 2 दिनों में। जामुन बचे कितने हैं? 48 जामुन और आपके लिए बचे हैं। जब 48 जामुन आपके लिए बचे हैं, अब जब 48 बचे हैं वो किसके लिए बचे हैं? Q और R के लिए बचे हैं। जब Q और R को 48 जामुन खाना है, उसमें से क्या हुआ? R ने 4 दिनों तक और जामुन खा लिए। एक दिन में R कितने जामुन खाता है? 4 अगर जामुन खाता है तो 4 दिनों में कितने जामुन खा लेगा? 16 जामुन खा लेगा। यानी 48 में 16 जामुन और किसने खा लिए? R ने खा लिए। तो जामुन बचे कितने हैं? 32 जामुन बचे हैं। जब 32 जामुन बचे हैं तो वो खाएगा कौन? Q खाएगा, क्योंकि Q शादी में जब आया था, रुका कब है? जब शादी खत्म हुई, लास्ट तक रुका है। यानी 32 जामुन किसके लिए है? Q के लिए है। Q एक दिन में कितने जामुन खाता है? 5 जामुन खाता है। तो 32 जामुन खाने में उसे कितने दिन का समय लगेगा? 6 सही 2 बटे 5 दिन। यानी कुल मिलाकर पूरे शादी का समय कितना था? 6 सही 2 बटे 5 दिन। और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आपको पता है कोई मेहमान आया है और शादी के शुरू दिन ही नाराज होकर जाता है तो उसको रोकना नहीं है, उसको रोकना नहीं है। और जब कोई मेहमान अच्छी तरह से रहा है, पूरी शादी उसने करी है और लास्ट दिन जब नाराज होकर जाता है तो उसको रोकना है। देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कैसे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 3 आदमी ABC किसी काम को 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। A और B ने काम खत्म होने से
2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, ए और ए बी, यहां पर मैं लिखा ए बी और सी, किसी काम को 20, 12 और 15 दिन में करते हैं। कितने समय में करते हैं? 20, 12, 15 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी ने काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ा। शुरू में नहीं जा रहा है, कब जा रहे हैं? लास्ट में, जब काम खत्म हो रहा था तब जा रहे थे। अब देखो पहले इसको कर लेते हैं। यहां पर अपन क्या करेंगे, 20, 12 और 15 का अपन एलसीएम लेंगे। तो 20, 12, 15 का एलसीएम अपन कितना लेंगे? यहां पर मैंने एलसीएम लिया कितना? 60। यहां पर आप 180 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर आएगा, 120 लिखोगे तो भी आपका आंसर आएगा। आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 20, 12 और 15 तीनों के पहाड़े में आपको मिल जाए। तो मैंने कितना लिया? 60 लिया। और यही क्या मैंने मान लिया, ये क्या है? टोटल काम है, यानी उस शादी का टोटल कितना खाना बना है? 60 खाना बना है। समझना इसको भी, है ना। देखो यहाँ पर टोटल काम कितना है? 60 है। अगर ए 60 काम करने में 20 दिनों का समय लेता है, कितना? 60 काम करने में 20 दिनों का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 3 काम किया होगा। जब 3 काम एक दिन में करेगा तो 20 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 60 काम, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जब बी 12 दिनों में कितना काम करता है? 60 काम करता है। या फिर आप मान लो 60 काम कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना काम किया होगा? ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना काम किया? 5 काम उसने किया होगा। जब सी की अपन बात करते हैं, सी 60 काम करने में कितने दिनों का समय लेता है? 15 दिनों का समय लेता है। 60 काम करने में 15 दिनों का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 4 काम किया होगा। मतलब अपने पास क्या आ गई? तीनों की कार्य करने की क्षमता, यानी यहां पर मैंने क्या लिख दी? तीनों की कार्य करने की क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। बी की कार्य क्षमता 5 है। और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। जब तीनों की कार्य क्षमता मैंने लिख दी, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था? ए व बी, क्या दिया था? ए और बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो अब देखो समझना, ये पूरी शादी इन्होंने एंजॉय करी, शुरू से लेकर आखिर तक रहे, और बारात जाने के समय पे ये क्या कर रहे थे? नाराज होकर जा रहे थे। तो अपन क्या करेंगे? इनको रोकेंगे। देखिएगा रोकना कैसे है। तो यहाँ पर टोटल काम आपका कितना है? 60 काम आपका टोटल है। कितना है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल कार्य। क्या लिखा मैंने? कुल कार्य कितना है? कुल कार्य कितना है? 60 आपका कुल कार्य है। जब पास में लिखते हैं, बार बार दूर लिख रहा हूं। देखो कुल कार्य कितना है? 60 कार्य आपका क्या है? कुल कार्य है। देखो 60 कार्य आपके पास टोटल है, तो यहां पर उसमें से क्या बोला? ए और बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे? उनको रोकेंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई साहब आप नाराज होकर मत जाइए, हम आपके लिए थोड़े और जामुन की व्यवस्था कर रहे हैं। अब इसको भी 2 दिन रोकना है, इसको भी 2 दिन रोकना है। ये एक दिन में कितने जामुन खाता है? 3 जामुन खाता है। तो 2 दिन में कितने खाएगा? 6 जामुन खाएगा। बी एक दिन में कितने जामुन खाता है? 5 जामुन खाता है। तो 2 दिन में कितने जामुन खाएगा? 10 जामुन खाएगा। मतलब कुल मिलाकर ए और बी को 2 दिन रोकना है। क्या करना है? लिखना अपनी भाषा में, क्या करना है? 2 दिन रोकना है। अब टोटल काम आपके पास 60 था, अब 60 से भी ये नाराज होकर जा रहे थे, उनको और जामुन की आवश्यकता थी। ए एक दिन में कितने जामुन खाता है? 3 जामुन। तो 2 दिन में कितने खाएगा? 6 जामुन खाएगा। बी एक दिन में कितने जामुन खाता है? 5 जामुन। तो 2 दिन में कितने जामुन खाएगा? 10 जामुन खाएगा। मतलब दोनों के लिए कितने जामुन की व्यवस्था करनी पड़ेगी? 16 जामुन की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी 16 काम की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। टोटल काम कितना था? 60 था। 16 काम और बढ़ गया, मतलब काम कितना हो गया आपके सामने? टोटल काम कितना हो जाएगा? 76 काम टोटल आपके सामने हो जाएगा। अब क्या हुआ? इनको अपनों ने रोक लिया। अब ये टोटल 76 काम ये किसको करना है? ये कौन करेगा? ए, बी और सी तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि छोड़कर कोई नहीं गया है। अपनों ने क्या कर दिया है? रोक लिया है। तो टोटल काम कितना हो गया है? 76 काम हो गया। तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 5 8, 8 और 4 कितना? 12 काम एक दिन में करते हैं। तो उनको काम कितना करना है? 76 काम करना है। तो अपन क्या लिखेंगे? 12 छंगे कितना लिखा? 72 मैंने लिखा। बचा अपना कितना? 4 बटे में कितना आ जाएगा? 12। और कट रहा है तो इसको काट लो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सही 1/3 दिन। यानी टोटल आपका काम कितना लगेगा? 6 सही 1/3 दिन में टोटल कार्य आपका समाप्त होगा। ठीक है, चलो
ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो क्लासें चल रही हैं पूरी ड्रा की क्लास चल रही हैं। 3 क्लास पूरी होने के बाद यानी 3 टॉपिक पूरे होने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ड्रा रखा जाएगा। अब ड्रा में अगर और भी किसी को शामिल होना हो तो ड्रा में शामिल होने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम के साथ में व्हाट्सअप करना है। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको ड्रा में शामिल होना है और ड्रा में आपको बने रहना है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा समय तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए। जिसका वॉच टाइम ज़्यादा रहेगा उसका ड्रा में सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा, ताकि उसके ड्रा में शामिल होने मतलब उसके ड्रा खुलने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बने और ड्रा में आपको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा। चलो यही क्वेश्चन था, इसमें एक कंडीशन बदल दी थी। क्वेश्चन ये है 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। कितने? 3 आदमी A, B और C 10, 12 और 15 दिन में करते थे। वो संख्या कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सामने कंडीशन यही रहेगी, इसी कंडीशन से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। संख्या बदल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इजी संख्या इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो A, B और C किसी काम को 15 दिन में करते हैं। उसने फिर क्या बोला, अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। कब छोड़ दे? एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और B काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। मतलब A को कितने दिन रोकना पड़ेगा? 2 दिन रोकना पड़ेगा। और B को कितने दिन रोकना पड़ेगा? 3 दिन रोकना पड़ेगा। देखो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सभी का। एलसीएम कितना आएगा? 60, जो अपन हर बार लेते आ रहे हैं। कोई संख्या अपनों ने मान ली, यानी कितनी है? एलसीएम कितना माना? 60 माना, मतलब टोटल काम कितना है? 60 है। देखिएगा अगर A 60 काम करने में 10 दिन का समय लेता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। B अगर 60 काम करने में 12 दिन का समय लेता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। अगर C 60 काम करने में 15 दिनों का समय लेता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और जो 1 दिन में किया गया कार्य वही क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। आगे क्या बोला, अगर एक काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है और B काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब देखो समझना, टोटल काम कितना है? 60 काम, 60 कुल काम है आपका, है ना? कुल कार्य है कितना है? कुल कार्य कितना है? 60 आपका है। अब उसमें से क्या करना है? आपको रोकना है। किसको रोकना है? सबसे पहले क्या बोला, एक काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ता है, मतलब उसको 2 दिन रोकना है। भाई तू लास्ट में नाराज होकर मत जा, हम तेरे लिए काम की व्यवस्था कर रहे हैं, रोजगार गारंटी, है ना? तो देखिएगा अब ए को कितने दिन रोकना पड़ेगा? ए को रोकना है आपको 2 दिन रोकना है। कितने दिन रोकना है? ए को 2 दिन रोकना है। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। इसके लिए अपनों ने 12 काम की व्यवस्था कर दी। अब ए रुक चुका है तो टोटल काम कितना हो चुका है? 72 आपका क्या हो चुका है? कुल कार्य हो चुका है। कितना हो चुका है? 72 कुल कार्य हो चुका है। फिर बाद में पता चला कि बी भी नाराज है। बी कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है? काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़कर जाता है। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है तो अपन बोलेंगे भाई बी तू भी नाराज होके मत जा, हम तेरे लिए भी काम की व्यवस्था करते हैं। अब बी 1 दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो बी को भी नहीं जाने देना है। काम छोड़कर जा रहा है तो काम की व्यवस्था करो, शादी छोड़कर जा रहा है तो खाने की व्यवस्था करो, शराब चाहिए तो शराब की बोतल की व्यवस्था करो, बाकी उसके लिए व्यवस्था करो। यानी अगर ये बी 1 दिन में 5 बोतल पी जाता है तो 3 दिन में कितनी बोतल चाहिए इसको? 1 दिन में 5 पिएगा, 3 दिन में 15 बोतल की व्यवस्था करो। यानी उसको रोकना है तो कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी 15 काम और उसको दे दिया, 15 ठीक है, 15 बोतल व्यवस्था और कर दी। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास टोटल काम कितना हो जाएगा? 87 यानी 87 काम आपके पास हो जाएगा। अब देखो ए भी रुक गया, बी भी रुक गया और सी तो बेचारा शुरू से आखिर तक रुका हुआ था ही सही। अब टोटल काम 87 हो गया। वो कौन मिलकर करेंगे? ए, बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। तीनों मिलकर 1 दिन में काम कितना करते हैं? 6 4 10 5 कितना? 15 काम करते हैं 1 दिन में। कितना काम करते हैं? 1 दिन में जब 15 काम करते हैं, टोटल काम कितना करना है? 87 काम करना है। तो यहां पर अपन भाग देंगे 15 से, तो 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा?
देखो 15 5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बचेगा आपका कितना, यहाँ पर 12 आपका बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 15। इसको अपन काट लेंगे तो क्या कितने 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 सही 4/5, और यही आपका आंसर है। 1 मिनट पे आया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँ, स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आपसे निवेदन है कम से कम आप जब वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। देखिए अगला क्वेश्चन आपके साथ में है, क्वेश्चन पूरा यही है, इसमें सिर्फ कंडीशन बदल गई है। क्वेश्चन क्या है, 3 साथी किसी काम को करते हैं। देखो पहले ये लिख देता हूँ मैं कि कंडीशन क्या है, वही वाला क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो यहाँ पर अपन पहले एलसीएम ले लेते हैं, पूरी कोई कंडीशन, इसकी कार्य करने की क्षमता यानी इफिशिएंसी अपन निकाल लेते हैं। कितना 60 मैंने यहाँ पर लिखा। अगर ए किसी काम को 60 काम करने में अगर 10 दिन लेता है तो 1 दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और सी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और ये आपकी क्या है, कार्य करने की क्षमता यानी इफिशिएंसी। अब देखो इसी क्वेश्चन में कंडीशन बदल गई थी, लिखिएगा तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। और बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले जाता है। ए कब जा रहा है, काम शुरू के होने के 2 दिन बाद, और बी कब जा रहा है, काम खत्म होने के 1 दिन पहले। मतलब बी को तो रोकना पड़ेगा और जो शुरू में जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिएगा क्या बोला, ए कितने दिन बाद जाता है, 2 दिन बाद जाता है, काम शुरू होने के 2 दिन बाद। ए काम शुरू के होने के 2 दिन बाद जाता है। कब जाता है, 2 दिन बाद में जाता है। अब काम शुरू होने के साथ में काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 60 है, यानी मैंने क्या लिख दिया, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य क्या लिख दिया, 60 कुल कार्य है। बाकी बी ने 2 दिन का काम किया और वो क्या हो जाता है, चला जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आप जब शादी में गए हो पीने के लिए, आपकी 60 बोतल है, उसमें से ए ने कितनी पी ली, 2 बोतल तो पी ली और नाराज होकर चला गया। तो जो शुरू में जाता है उसको जाने दो। जैसे मेरा एक दोस्त भी है वो ऐसे ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 60 बोतल है, उसमें से ए ने 2 दिन तक तो पिया, उसके बाद चला गया। एक दिन में कितनी पी जाता है, 6 बोतल पी जाता है। तो 2 दिन में कितनी पिएगा, 12 बोतल पी के वो चला जाता है। जब 60 में से 12 वो पिवा के चला गया तो बची कितनी है, 48 बोतल आपके पास बची है। कितनी बची है, 48 बोतल आपके पास बची हैं। उसमें से होता क्या है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या था कि बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले जाता है। अब जब काम खत्म हो, शादी के लास्ट सीजन में जाएगा तो उसको रोकना पड़ेगा कि आखिरी समय के नाराज होकर नहीं जाना है। तो अपन क्या करेंगे, बी के लिए अपन व्यवस्था करेंगे 1 दिन की। कितनी व्यवस्था करेंगे, 1 दिन उसको रोकना है। 1 दिन की अपन व्यवस्था करेंगे तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, 5 काम, यानी कितनी बोतल पी जाता है, 5 बोतल जब पी जाता है तो 1 दिन के लिए उसकी 5 बोतल की अपन व्यवस्था करेंगे। तो टोटल आपके सामने बोतल कितनी हो जाएगी, 53 बोतल बची है। कितनी बची है, 53 बोतल बची है। अब ए तो शुरू में ही चला गया था, अब लास्ट में ये बचा कौन, बी को रोक लिया, सी रुका हुआ है। मतलब ये कौन करेगा काम, बी और सी दोनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे। यानी दोनों की मिलकर कार्य करने की क्षमता कितनी है, 9 है। और टोटल काम कितना करना है, 53 काम करना है। तो अपन क्या करेंगे, 9 पंजे क्या लिखेंगे, 45 मैंने लिखा, बचा मेरे सामने कितना, 8 बचा, बटे में कितना आ जाएगा 9। और यही आपका क्या है, 5 सही 8/9 दिनों में वो टोटल काम समाप्त कर देते हैं। और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, या इसी का 3rd पार्ट अपन लेके आएंगे। इसमें कुछ टाइप बचा होगा तो देख के अपन करेंगे। थैंक यू सो मच।